जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज जो हम आपको सेट पढ़ाने जा रहे हैं सिविल 2 का, वह 16 जून शिफ्ट नंबर 3 है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें ये किताब और ये किताब, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में, दोनों को बाइलिंगुअल करके प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में आपको वीडियो प्रोवाइड किए गए बाइलिंगुअल। आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो एक बार जरूर प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करके इसको देखो। 250 के ऊपर वीडियो है। पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द पेपर 20 और 62 के बीच की सभी आभास संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। दोस्तों एक चीज ध्यान देना बहुत अच्छे से कि 20 और 62 के बीच की सभी आभास संख्या, एक पहला आता है कितना, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 43, 53, 59 और 61। और ये एक असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। माध्यिका चाहिए स्टार्टिंग से 4 काटा, एंडिंग से 4 काटा। प्यारे दोस्तों इन दोनों के योग का आधा ही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। यानी 41, 41 और 43 का आधा हमारा 42 होता है। यही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। बोलो हां मगर प्यार से। दोस्तों सॉल्व करें। एक सरल रेखा इतना बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है। के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों देखा यह जाए कि के एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6 दिया गया। बोलो हां। अब देखा जाए इसके पॉइंट 3,2 है। ये बिंदु इसी में रख दो। जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, 3k, 3 2 जा 6 बराबर 6k, यानी 3k बराबर 12k और k बराबर 4k। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वह 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 4 होगा। बढ़िया से पढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। कहता 12 कुशल, 14 अर्ध कुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को इतने रुपए में पूरा करते हैं यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी, देखिए यहां इंडिविजुअल मजदूरी बोला गया है, ये बात याद रखना। ये अलग अलग मतलब इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल मजदूरी 954। तो 954 तो इनकी सिंगल है, पर यहां 12 लोग थे तो यहां 12 का गुणा कर दीजिए। यहां 14 लोग थे तो यहां 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहां 10 लोग थे तो 10 इंटू 4, 12 नौइयां 108, 14 पंजे 70 और ये हो गया 40। दोस्तों तो कहता है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका योग कर लो। इसका योग होगा 7 4 11 और यानी 110 और 108 यानी 200, 110 और 108 218 यूनिट होगा। यही 218 यूनिट की वैल्यू 13189 की आएगी। इसको बड़े प्यार से आप लोग जोड़िए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये आप स्वयं मुझे बता सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको लगे कि गलती है तो खुल के बोलिए कि सर यहां आपने गलती की। ठीक है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हमको जो प्यारे दोस्तों जो वैल्यू चाहिए
वो कहता है 10 अकुशल श्रमिकों का चाहिए, यानी ये 40 की वैल्यू चाहिए, यानी हमें 40 यूनिट की वैल्यू चाहिए। बहुत संयम से करना होगा इसको। देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, 109 से भाग दो, 109 से ये 2 बार में जाएगा, 109 से यहां भाग दो। देखो यहां भाग देना पड़ेगा, आप कितने भी टैलेंटेड हो आपको भाग देना ही पड़ेगा। 109 ऐसे, 109 ऐसे, 11 में से 9 गया, 2 आया, और यहां 12, फिर से 11, समझदार हो, 109, फिर 9 आ गया, 18 में से 9 गया, 9 आया, 1 ऐसे आया। दया, क्या कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हमने कर दी। यही सत्य है, इसे स्वीकार किया मैंने। ये आ जाएगा 11 में से 9, तो ये 2 हो जाएगा, और ये भी 2, 228। 109 का डबल 218 होता है, फिर 109 हो जाएगा, 109 यानी 1 to 1, यानी इससे ये वैल्यू 1 to 1 टाइम्स। मेरे मासूम से दोस्तों, 2 का कितना गुना 40 होता है? तो आप कहोगे सर 20 गुना, इस वैल्यू का भी 20 गुना कर दो। 0 ऐसे, 2 ऐसे, 2 दूना 4 ऐसे, ये यानी 2420 इज द राइट आंसर। याद रहे, भाग देना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट कहता कि प्रभु 218 से ये 60.5 बार में चला गया, पर मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें सॉल्व करना था। जैसे बच्चा पेपर में सॉल्व करता है वैसे ही सिखाना था। बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है या निवेशित करता है। उसे दोनों निवेशों से 125 का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया तो उसे ब्याज के रूप में 3 अधिक। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बच्चा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, समझो। मान लो कोई राशि है x, उसका 12% हम निवेशित करते हैं, एक दूसरी राशि है उसका y, उसका 10% हम निवेशित करते हैं, ओवरऑल 125 रुपया ब्याज मिलता है। फिर हमसे खुल के कहता है कि सर लेकिन यदि निवेशित धनराशियों को आपस में बदल दो, यहां x है यहां y कर दो, यानी ये y कर दो, तो ये 12% में हो जाए और ये x 10% में हो जाए, तो उस केस में 3 अधिक यानी 128 मिलता है। उसने 10% में क्या, तो 10% में तो शुरुआत में कौन सी राशि है? 10% में खुल के बोलो, हमें y वाली राशि चाहिए। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी निवेशित किया, तो हमें y वाला चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग वाली कंडीशन से लेते हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या x को निपटाओ, यहां 12 है, x 12, यहां 10, 12 पंचे 60, यानी पूरे में 5 का गुणा कर दीजिए, और यहां 6 का, क्योंकि 10 6 60, और ऐसे करके घटाइए। जब घटाओगे तो ये तो निपट जाएगा। 72 में से 50 किया यानी 22 आया, 22% ऑफ y, 128 में 6 का 48 4 हासिल, 12 72, 72 और 4 76, और ये आ जाएगा 625। 8 में से 5 गया, 3 आया, 4 आया। तो देखा जाए कि 22% की वैल्यू 143, यानी 2% की वैल्यू 11 से भाग दे दो तो ये 13 बार में गया, तो 2% बराबर 13 के, और 100% यानी 50 का इधर तो 50 का इधर इंटू कर दो, 650 इज द राइट आंसर। यहां पर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, 650 आंसर आएगा। ये वो मेथड है जहां पर हम पेपर में सॉल्व करते हैं। और एक बात याद रहे, जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उस टाइम
इतना बड़ा हो तो पहले छोड़ दो, दोबारा में इसको सॉल्व करो। जी हाँ, दोबारा में इसको सॉल्व करो। ठीक है, बढ़िया सीखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है या आ सकती है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है या आ सकता है। दोस्तों एक चीज देखो, ये किस पैटर्न पे सीरीज भाग रही है, ये विचार करने योग्य है। देखा जाए 6 में 2 का गुणा करो -1 ये होगा, 11 में 2 का गुणा करो तो 22 में से 3 गया, इसमें 2 का गुणा करो 38 में से 5 गया, 33 में 2 का गुणा करो 66, 7, 59 में 2 का गुणा करो तो 9, 109 में 2 का गुणा करो तो 11, यानी 218 में 11 को लेस करोगे 207 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 207 हो जाएगा। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक विकर्ण की लंबाई 20 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों सम चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ये है और एक विकर्ण इसका 20 है तो दूसरा विकर्ण चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सिंपल सा फॉर्मूले बेस्ड है। 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 440, d1 इंटू d2 बराबर 440, 1/2 ऐसे, d1 की वैल्यू 20 होगी, d2 हमें चाहिए और 440 के। देखा ये जाए दोस्तों, 2 से ये 10 बार में गया, 0 से ये 0 गया, यानी d2 बराबर 44 आया, d2 बराबर 44, यानी कहीं ना कहीं 44 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 44 आएगा। बहुत संयम से पढ़िए। एक मैं सर टाइम नहीं दिया रिवीजन के लिए। देखिए मैम टाइम ही टाइम है। अब देखिए आपको बता दें, आज और कल क्लास लेंगे, उसके बाद तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलनी है आपको, प्यार से पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी समय है हमारे पास थोड़ा, तो यहां लगा देते हैं। किसी लंबवती बेलन के आधार की परिधि, किसी लंबवती बेलन के आधार की परिधि इतना, यानी 2πr बराबर 176। किसी लंबवती बेलन के आधार की परिधि यानी सरकमफेरेंस, तो वो 2πr बराबर 176 है। इसकी ऊंचाई यानी हाइट हमें दी गई है 12। तो कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr² होता है। दोस्तों आपको हम बता दें, देखिए आप करिए 11 का मल्टीपल पहले चेक कर लो। 11 का मल्टीपल अल्टरनेट वेज में तो ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी सिर्फ एक ही 11 का मल्टीपल है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7040। सपोज दो ऑप्शंस में होते देन यू विल कैलकुलेट दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल 2πr की वैल्यू आपके सामने 176, इसको ऐसे चिपकाइए। हाइट जो कि 12 निकाली है। अब यहां पर देखो 2π तो 2 ऐसे रखो, 22/7 ऐसे रखो। r हमें निकालना पड़ेगा, तो r 176 ऐसे, 2 ऐसे, और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर गया। 22 से ये जाता है 8 बार में, 8 सते 56 डिवाइड बाय 2 यानी 28 आया। तो 28 गुणे 28। बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, देन यू विल गेट 7040। देखिए अपना काम है पूरा का पूरा चीजों को बेहतर सिखाना, धीरे धीरे आगे बढ़ना और बेहतर सिखाना और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराना, ये भी है। समझ गए? स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 kmph है।
और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 kmph है। एक विद स्टॉपेज है, एक विदाउट स्टॉपेज है। स्टॉपेज को छोड़कर बस की चाल है 45 kmph और स्टॉपेज सहित 27। इसका एलसीएम ले लो मेरे प्यारे दोस्तों। 45 और 27 का जो एलसीएम होगा वो हर एक बच्चा जानता है। नहीं, एलसीएम नहीं, इसका फिक्स पैटर्न है। एलसीएम वाला ना सीखो, आप ये सीखो 45 27, ये विदाउट स्टॉपेज, ये विद स्टॉपेज। तो इसका फिक्स पैटर्न है कि दोनों का अंतर 18, जिसकी वैल्यू बड़ी है उससे भाग दे दो। आंसर मिनट में अगर हो तो 60 का मल्टीप्लाई करो। अगर आंसर मिनट में हो तो 60 का मल्टीप्लाई करो, बस देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 से ये 4 बार में गया, 15 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 6 बार में गया। 6 को 24 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 24 मिनट आएगा। ये क्वेश्चन दोबारा लग गया है, 24 फिर से आ गया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको वैल्यू नजर आ रही होगी, अगर वैल्यू नजर नहीं आ रही है तो मैं और जूम कर देता हूं। जी हां, आई होप अब आपको वैल्यू बढ़िया से नजर आपको आ रही हो, भले हमको आए चाहे ना आए। दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन को समझना स्मूथ वे में। 46 का डबल 92 होता है, यानी ये तो जाए नहीं, अंधी मार दो तो वो बात की बात है। यहां सावधानी रखनी पड़ेगी। देखो, इससे 6 को 24, यहां 4 का गुणा जब इसमें करोगे तो ये आएगा। ये 4 बार में गया, समझ गए ना। और यहां 4 है, यहां 2 है, तो ये 3 बार, इससे ये 3 बार में गया। ये भी ध्यान दो। अब देखो, बहुत सतर्क हो गए, बहुत सतर्क हो गए। 16 के पाड़े में ये 2 बार में आता है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3, फिर 96, 36 बार में। उसके बाद भी कटेगा। 4 से ये 9 बार में गया, ऊपर 2 हो गया, नीचे 27 हो गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2/27। ऐसे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आए हुए, भर भर के हमने बहुत सिखाए हुए हैं और बहुत आए हुए। यदि दिस बराबर दिस वन तो इसका मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सावधानी हटी तो खेला हुआ। आप तरीका समझना, हमने हमेशा आपको भरना ही सिखाया है। पहले समझो बहुत अच्छे से। अब ये देखो, अगर मैं यहां दशमलव हटा दूं तो 3 3 6 0, 1 2 3 4 5 6, बोलो हां। और ये भी हटा दूं तो 2 0 आया। यहां तक किसी को आपत्ति नहीं होगी, किसी को आपत्ति नहीं होगी। अगर है तो मैं जिम्मेदार हूं, है आपत्ति बोलो। तो आप कहोगे सर हमें नहीं है। भाई, यहां हटाया तो इसके 6 0, यहां हटाओगे तो इधर 100 बढ़ाओगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां दशमलव हटाऊं तो 3 3 6 1 7 0 यहां हो जाएगा। 1 2 2 4 2 6 और 1 7। चीजों को बेहतर समझना, मैं चाहूं तो डायरेक्ट शॉर्ट कर दूं, मजा नहीं आएगा। अब आप देख सकते हो द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन, दिस वन, मतलब इस पोर्शन की वैल्यू जो आपको दिख रही है वो 0 है, वो मेंटेन है, समझ गए। इसकी वैल्यू दिस वन है। यानी अब चाहो तो ये वैल्यू यहां लिख दो 83963 अपॉन 3 3 6 2 8 0 2 2 4 2 6 2 8, और यहां ऊपर कितने जीरो हैं? 7 जीरो हैं। 2 2 4 2 6 और 1 7। अभी भी सतर्क रहना, क्योंकि हमें आंसर किस हिसाब से देना है उस पे वर्क होगा। उस पे वर्क होगा। अब ये 7 जीरो काट दो। अब आप एक चीज देखो, 7 जीरो काट दो तो ये वैल्यू 8396.3 हो गया। अब देखो ये ऑप्शंस कहीं हैं
कहीं नहीं है, सभी में ऐसे बनाया गया है, सभी में ऐसे बनाया गया। तो आप खुद देखना मेरे भाई, बहुत अच्छे से यहां सीखने लायक है। अगर 0.08396 आप बना रहे हैं, ये चीज बना रहे हैं, तो 3 3 6, हमारा तो दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, तो यहां 10 की पावर 5 चिपकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 10 की पावर 5 चिपकाओगे उसकी वैल्यू ये होती है। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस वन। ये तो पहला तरीका हो गया। ये क्या हो गया? पहला तरीका हो गया। अब बहुत से लोगों को यह तरीका पसंद नहीं आया होगा, सर ये क्या खिचड़ी बना दी। हां, कभी कभी बच्चों को ऐसा भी लगता है, उस केस में भी समझाया जाता है। देखो, कहीं ना कहीं आप देखो कि सभी ऑप्शन में ये चीज तो मैंडेटरी है। आप देखिए, सभी में ये चीज है, सारा खेला है ये कितने हम जीरो को सेटल कर लें। देखो, यहां 5, यहां 7, यहां 6, यहां 4, ये चीज हमें बतानी है बस, बाकी सब फर्जीवाड़ा है। तो सर कैसे निकालें? आप यहां देखो, दशमलव के बाद 2 डिजिट है और यहां दशमलव के बाद 7 डिजिट है। यहां 2 है, यहां 7 है, तो अंतर कितने का है? 5, यानी 10 की पावर 5 यहां, मतलब जो इसका आंसर आएगा, वहां नहीं चिपकाएंगे, जो इसका आंसर आएगा उसमें भाई यहां 2 है, यहां 7, तो 5 का है, 2 7, तो 5 का अंतर है, तो 10 की पावर 5 और ये पूरी की पूरी वैल्यू चिपका दीजिए। तो बिना किसी खेला के देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वन हो जाएगा। क्या किसी को कोई कष्ट? तो ऐसे भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। सभी लोग ठोको लाइक और बोलो हां। सभी लोग बताइए, खुशी मिली कि नहीं मिली? अरे मेरे देवता, देखो ये सब सीखा जाता है। अब ये नहीं, आप एक चीज देखो, ये चीज तो सभी में ऐसे है, ये चीज तो सभी में ऐसे है, पहले बोलो हां। इसका मतलब ये जो 0.91 है, तो यहां दशमलव के बाद 2 है और यहां 7 है, यानी 10 की पावर 5 का ही तो खेला है भाई। अगर हम यहां से दशमलव हटाएं, लास्ट में 11.91 बनाए, तो 10 की पावर 5 ही तो ऊपर जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, पहले बोलो हां। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बनाइए आप सभी लोग, आसान क्वेश्चन है। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 42 और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकती है, यानी ए 42 मिनट में और बी 56 मिनट में भर सकती है। पाइप से अकेले भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकती है, यानी सी 84 मिनट में खाली कर सकती है। दोस्तों, यहां मैटर आया इसके एलसीएम का। बड़े संयम के साथ इसका एलसीएम लिया जाएगा। देखा जाए तो 14 गुणे 3 होता है, 14 गुणे 4 होता है, और 14 के पहाड़े में ये 6 टाइम्स में आता है, यानी 14, ऐसे 3 4 का एलसीएम 12, जो कि 168 हो जाएगा। यहां भाग दोगे इसकी क्षमता 4, यहां भाग दोगे क्षमता 3, और इसमें भाग दोगे तो यहां -2 आएगी। अब इसके कंडीशन को बड़े प्यार से पढ़ा जाए। कहता है तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला गया, 4 3 7 लड्डू बने, 2 टूटे, मतलब 1 मिनट में 5 लड्डू बने, तो 8 मिनट में 40 लड्डू बन गए। तो बचे कितने? 128 लड्डू बचे। फिर कहता है और उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। तो सी बंद कर दिया गया, तो इसका मतलब ए और बी मिलकर काम कर रहे होंगे। ए और बी मिलकर 1 मिनट में 7 लड्डू बनाते हैं, तो 7 से भाग, क्योंकि हमसे शेष भाग पूछा गया, 7 एकम 7, अब आया 58, 8 7 56, मतलब 18:2 by 7 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 सही 2/7 इसका आंसर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, बहुत संयम से सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे? प्यारे दोस्तों,
बहुत इजी वे से समझना, एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है और उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। हमने आपको हमेशा इसका कैलकुलेशन चीजों को सिखाया है, क्या समझो। हमने जो सिखाया है कि क्वांटिटी को ऊपर रखो 15, रुपया को नीचे रखो, और 60% लाभ का मतलब 160% हो गया, बराबर। कहता है 1 रुपए में, तो रुपया नीचे, क्वांटिटी एक्स ऐसे, और अपने आप में ये 100% रहेगा। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। चलिए काटते हैं। 20 से ये 8 बार में गया और 20 से ये 5 बार में गया। 5 से ये 3 बार में, 3 से 3, यानी x बराबर 8। ये एक फेमस तरीका है हमारा, जो कि आप जानते हो, बहुत इजी वे से। फिर समझो, रुपए को नीचे रखो, क्वांटिटी को ऊपर, 60% लाभ यानी 160%। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे, तो खरीदा कोई चीज लाओगे तो वो तो अपने आप में 100% होती है, और 1 रुपए में x नींबू खरीदे थे, दोनों को बराबर कर दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 इज द राइट आंसर। खोको लाइक बोलो हां सभी लोग। कहता है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे गए हैं, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखो, 6 दूनी 12 1 13, यानी 13/6 ऐसे लिखो। 6 दूनी 12 1 13, 13/6 ऐसे, इंटू ब्रैकेट में देखो 26 और 19 जोड़ो, तो 6 और 9 15 का 5, 6 9 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 3 1 4, यानी ये 45 हो गया अपॉन 26, और 15/13 ऐसे लिखो, इंटू ये चीज ऐसे, और फिर देखो 5/7 डिवीजन में, तो यहीं पर खेल जाओ, 5/7 ऐसे लिखो और रिवर्स कर दो, 14/25। पहले इसको सॉल्व कर लो, देन देखो अब यहां थोड़ा कट्टा पिटी है, काटते हैं। 7 से ये 2 बार में गया, 5 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 5 बार में गया, यानी देखा जाए तो ये 45 बटा मतलब 26 एलसीएम ले लो, ये 45 ऐसे, 13 5 दूना 10, ये 20 हो जाएगा। अरे बोलो हां। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक मिनट, गलत तो नहीं हुआ होगा, एक बार हम चेक कर लें। कभी कभी मुझे लगता है, यहां देख लें, 26 19 सही जोड़ा है, 9 6 15 का 5, 2 1 3 1 4, 45/26, 15/13, 5/7 ऐसे, ये रिवर्स करोगे तो ये ब्रैकेट में ही है, 14/25, ठीक है। 7 से ये 2 बार में गया, 2 ऐसे ही बना रहेगा। 5 से, ओहो यहां गड़बड़ हुआ है, दया कैलकुलेशन मुझे समझ में ही आ गई थी कि कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। 15 25 75 और ये 25, यानी ये 3 बार में गया। 7 से ये 2 बार में गया। अब एलसीएम ले लो, 26, 45 ऐसे आया, 13, तो 6 दूनी 12 ऐसे, ये अभी 13/6 ऐसे लिखिए। दोस्तों 13/6 ऐसे लिखा, और 4 1 5, यानी 57/26 आ गया। अब यहां कट्टा पिट्टी करेंगे। 13 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 19 बार में, यानी 19/4 आया। 4 से भाग दोगे तो 4 सही 3/4, ये इसका आंसर आएगा। 4:3/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आराम से धीरे धीरे आगे बढ़िए और अच्छी चीजों को सीखिए।
ठीक है, सभी लोग सिलेक्शन के लिए पढ़िए और मेहनत कीजिए। ठीक है, ठोको लाइक, बोलो हाँ। आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए पारस और माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहले 98 लिखो, फिर 108 लिखो, फिर 122 लिखो और 134 लिखो और 156 लिखो और 194 लिखो। बोलो हाँ। मतलब 98, 108, 122, 134, 156, 194, ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब पहले अगर हमें रेंज निकालनी है तो इन दोनों का अंतर ही रेंज होगा। सबसे बड़े में से छुटका घटाते हैं, उसी को हम लोग पारस यानी रेंज बोलते हैं। 14 में से 8 गया, 6 आया और 18 में से 9, तो 96 इसका रेंज होगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालो। इन दोनों के योग का आधा 22, 34, 56, 56 का आधा 28, यानी 128 इसका मीडियन हो जाएगा। और हमें उसका क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो रेंज 96/128। दया, अब आप एक चीज देखो, 32 से ये 3 बार में जाता है और 32 से ये 4 बार में जाता है, यानी 3/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत स्मूथ वे से आपको पढ़ाया जा रहा है, बोलो हाँ। 35 के बाद 37 नंबर कहता है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय में दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं, 30 की स्पीड से और 35 की स्पीड से। वे एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब भी वो मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। 30 किलोमीटर अधिक। अब देखो एक चीज समझो, मैं 30 की स्पीड से, आप 35 की स्पीड से, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा आप ज्यादा चल रहे हो एक घंटे में। और इसका मतलब आप 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले एक घंटे में 5, तो 30/5 यानी 6 घंटे में ऐसा चीजें संभव है, 6 घंटे में। अब देखो कैसे, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी स्पीड है और ये आपकी स्पीड है। अब अगर देखा जाए तो 6 घंटे का मेरी स्पीड में और 6 घंटे आपकी स्पीड है, तो मेरी स्पीड का मतलब डिस्टेंस 180 होगी, आपकी 210, और यही दोनों डिस्टेंस का योग ही हमारा आंसर होगा, जो कि 390। और आपको हम बता दें, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे सीधे कि 30, 35, 30, 35, 65 गुणे 6, सीधे 390 इज द राइट आंसर। क्यों, एक दूसरे की ओर आओगे तो स्पीड आपकी जुड़ जाएगी, और सीधी सी बात है 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले तो वो बी वाला जिसकी स्पीड ज्यादा थी वही चला। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 34 आपने गलत कर दिया। 34 आपने गलत कर दिया, कहां गलत है? 32 यहां 96 होता है, 32 चौका 128 होता है। सभी लोग कमेंट करके पहले बताइए। अच्छा 34 नंबर बोला, ओके ओके 34 नंबर। 34 क्या गलत हो गया, कैसे? क्या 34 नंबर गलत है सॉल्यूशन? सभी लोग कमेंट करके बताइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक मासूम सा बच्चा लिख रहा है कि 34 आपने गलत कर दिया, कहां गलत कर दिया? अरे तो बताओ ना, 34 कहां गलत हो गया, बस हमें बताओ। अरे देवता, वो पहले हमारी कैलकुलेशन भले गलत हुई होगी, ठीक है, तो मैंने तो आंसर तो डिक्लेयर ही नहीं किया था ना मेरे देवता। शायद पहले में यहां कुछ और लिखा था, फिर मैंने सॉल्व किया। हमें लग रहा तुम्हारा लेट चल रहा है नेट, ठीक है, हम समझ गए लेट चल रहा है। अभी वो 34 में टिके हुए हैं, हम 37 हुई गए। 38 देखो, दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया।
उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। माना दूसरे ने x तो पहले ने x+15 प्राप्त किए, यही हो सकता है। उनके अंकों का देखो, उसके बाद करा और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है, यानी ये जो अंक हैं x+15, इन दोनों के अंक को जोड़ोगे तो 2x+15 का 80% दिस वन है। 80% मतलब 80/100। जी हां दोस्तों, जिसे समाज 4/5 कहता है। 5 का गुणा कर दो तो ये 5x, ये 75, 4 दूना 8x और 15 चौकू 60। 8x 15, 5x तो ये 3x हो गया, और 75 और 60 तो 15 आया। x बराबर 5, x बराबर 5, यानी एक अंक 5 होगा और एक 20 होगा। 5 और 20 इसका आंसर होगा। 5 और 20 इसका आंसर होगा। चलिए, सभी को समझ में आ गया? बोलो हां, किसी को कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आप विश्वास करो, ट्रस्ट करो मुझ पर। जो बच्चों ने ट्रस्ट किया वो खुद ही समझ गए कि CBT 2 का जो पेपर आया वो हमारा पढ़ाया हुआ ही आया, और हमने कुछ अलग से नहीं पढ़ाया, प्रीवियस ईयर पढ़ाया। आपको बता दें, ये CBT 2 का क्वेश्चन है, जाकर देखो 2021 NTPC में सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है CBT 1 में। ठीक है, तो चीजों को अच्छे से देखो और जानो। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 5,000 की धनराशि 20% वार्षिक दर पर 3 वर्ष की अवधि में 3 वर्ष बाद कितना। देखो, ये आसान क्वेश्चन है। आप चाहो तो सिंपल वे में लगा सकते हो कि 5,000 रुपए हैं, 20%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया और 50 20,000 हो गया ना, सीधी बात है। फिर 20%, 2 जीरो खा गया तो ये 200 हो गया। फिर 20%, 2 जीरो खा गया तो ये 40 हो गया। 3 साल तो 3:3:1, यानी 3,640 रुपया ब्याज हो गया, और ये प्रिंसिपल जोड़ लो 8,640। बाकी बहुत तरीके हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, आप अपने श्रद्धा अनुसार उन तरीकों का ग्रहण करो। 8640 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए मगर प्यार से। 39 के बाद 48, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहां चिपका दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और भी हो चुका है, रीजनिंग का क्वेश्चन चिपक गया है, डायरेक्शन का है वो हटा दिया। मैथ कराता हूं ना मैं तो। कहता है प्रभु ये, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, हमने इसी क्वेश्चन के लिए तो आपको दुनिया भर के मेथड ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए, और हमने कहीं कुछ खास नहीं किया, प्रीवियस ईयर ही NTPC पढ़ाया। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमने ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस दिया। सभी लोग बताएंगे अभी कि सर आपका ब्रह्मास्त्र काम आया कि नहीं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हमारा तरीका काम आता है। कौन सा? एक हमने तरीका समाज को दिया था 3 4 5 का। हमने कहा था बस 3 4 5 लगाओ, ये थीटा। अब जैसे हमें कॉट थीटा लगाना है तो आधार बटा लंब, यानी 4/3 माइनस, और 10 तो लंब बटा आधार 1 - 3/4। मैंने ऐसे ही पढ़ाया, डिवीजन ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा तो 4/5, और यहां 1 + 4/5, और दया यहां 3/5। कलर बदलना पड़ेगा क्योंकि पड़ोस में सेम कलर है। जी, बदल गया। अब यहां देखो, ये वैल्यू जो आ गई वो 1/3 आ गई। इसका 4 ऊपर भेज दो, और 4 में से 3 गया तो 1 आया। बोलो हां, यहां तक किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। अभी यहां समझो, यहां डिवीजन बना ही रहने दो, एक लाइन और कर लेते हैं। 3/5, 5 4 9, 9/5 यानी हैप्पी बर्थडे। 5 4 9, 9/5, जस्ट इसका रिवर्स आएगा 3/5, हैप्पी बर्थडे। ये 3/9,
3/9 को 1/3 और 9/3 को 3 यानी 10/3। इसको यहां ले आओ, 4/3 ऐसे रिवर्स मार दो, 3/10। हैप्पी बर्थडे। सावधान रहे, सतर्क रहे। मेरी वैल्यू आई 4/10। अब एक चीज देखो, यहां 5 है, यहां 4 है, तो क्या मैं 10 को 2 × 5 नहीं लिख सकता? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, आप कर सकते हो। और 4/5 को ये समाज गया cos θ/2 बोलेगा। यही इसका आंसर है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। किसी को ये बड़ा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि हमने सारे एक एक वैल्यू को सॉल्व किया है। जब आप एक्सपर्ट हो गए तो ये लाल कलर में जो इधर लिखा है वो लिखने की जरूरत ही नहीं होती मेरे भाई, सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमने ये तरीका इतना पढ़ाया है कि जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है वो खुश हो गए हैं। बोलिए आनंद जी, ठीक है। प्यार से पढ़िए 49 के बाद और चीजों को सीखिए। कहता है यदि 14, 6, 2a और 16 का माध्य 12 है, 14, 6, 2a और 16 का माध्य 12 है, a का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। दोस्तों कुछ नहीं करना, इसको जोड़ लो। 14 और 16, 30, 6, 36, 36, 2a ऐसे, 1, 2, 3, 4, 4 ऐसे लिखो बराबर 12 के, यानी 36 + 2a, 12 × 4 = 48, यानी 2a बराबर 12 के, तो a बराबर 6 के, a बराबर 6 के। बोलो हां, a बराबर 6, यही इसका आंसर है। कहता है निम्न व्यंजक को सॉल्व कीजिए, यानी सरल कीजिए। प्यारे दोस्तों यहां डिवीजन है अपना ही तरीका, 10 माइनस, जब भी डिवीजन दिख जाए तो 18 मतलब रिवर्स कर दो और ये इंटू ऐसे करो, 27 ऐसे डिवीजन, 3 का स्क्वायर 9। अब कट्टा पिटी कर लो तो देखा जाए 13 में से 18 गया, माइनस का 5 इज द राइट आंसर। अपना तरीका बिल्कुल मत भूलिए। कहता है निम्न समीकरण में p का मान ज्ञात कीजिए। चुपचाप इसको घटाओ, 40 में से 8 गया, 32 आया, और 32 में से 6 गया, यानी 126, 32, नीचे 160 का भाग देना होगा, देन p का मान निकलेगा। यहां ईमानदारी, क्योंकि सारे ऑप्शंस 79, देखो 79, 78, 78, 75, सावधानी हटी, तुरंत आंसर गलत। हाँ, भले मैं आपको आंसर देख के टिक मार दूं, उससे मजा नहीं आता, करने से होता है। 160, 26 नहीं आता, 128 आता है, 112 आता है। बोलो हाँ। 16, 70, 3 ऐसे, 4 ऐसे, इतना, और ये 16, 8 नहीं, हाँ 8, क्योंकि नहला 144 होता है, तो 8 128 होता है। 2 ऐसे, 13 में से 8 गया, 5, 1। अब दशमलव, ये 144 आएगा, यहां 9, 78.9 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर 3 में जा रहा है, यही इसका आंसर होगा। बोलो हां। याद रहे, बहुत से सेम पैटर्न के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों बढ़िया से पढ़िए और धीरे धीरे चीजों को सीखिए। ठोको लाइक, बोलो हां। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन की मार्केट वैल्यू ही खत्म हो गई। सभी जानते हैं कि ये वाले हैं सब कट जाते हैं, ये वाली चीज पहले आ जाएगी √16 और ये -1। √16 की वैल्यू 4 - 1 यानी 3। अब हर बंदा इसके आंसर जानता है, तो इस पे हम ज्यादा रिसर्च नहीं कराएंगे, सभी जान गए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम है? प्यारे दोस्तों ये वैल्यू जो दिख रही है, हाँ, इन्हीं क्वेश्चन को देखकर बच्चा कहता सर दशमलव में आया। अरे मेरे देवता, ये लगभग वाले हैं, इन्हें फर्जी क्वेश्चन बोलते हैं, इनको हम 800 बोलते हैं, ऐसे करते हैं। ये 25% बनता है मेरे देवता, ये 120 बोला जाएगा, इसे 30%, इन्हीं को देखकर बच्चे डर गए। और ये 190 इधर घटा दो, x का 23% चाहिए, ये हमें सॉल्व करना है। समझ रहे ना? बस मेरे मासूम से दोस्तों,
परसेंटेज 2 जीरो गए, ये 200 हो गया, 2 जीरो की बली मांगी, 36 हो गया, 190 ऐसे। जहां इसको देखोगे तो ये 46 आएगा, 46 बराबर x का 23%, यानी 23% बराबर 46 की जस्ट इसका डबल, तो 100% बराबर 200 के। को लाइक इस क्वेश्चन का आंसर 200 आएगा। और इन्हीं क्वेश्चन को देखकर बच्चा घबरा जाता है, पता नहीं क्या करने जाता है पेपर में। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। 63 के बाद 64 नंबर, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है और शेष कार्य इतना इतना इतना। देखो, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में। एलसीएम लो, 30 आएगा, क्षमता 2 और 1 आएगी। अब बात को समझो, कहता है राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। राधिका एक दिन में 2 लड्डू बनाती है, 2 दिन में उसने 4 लड्डू बनाए और छोड़ दिया, तो बचे लड्डू कितने, 26। उसके बाद फिर ऋषि कार्य जारी रखता है और शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है। ऋषि एक दिन में 1 लड्डू बनाता है और 26 लड्डू 26 दिन में बनाएगा। कौन, ऋषि। 26 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से, ठीक है, बहुत इजी वे से। कहता है 68 में, कहता है प्रभु इसको सॉल्व करो। सावधानी रखना ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय। 4 से 1 बटा मतलब 1:1/4, यानी इसे 5/4 बोलेंगे। बोलो हां। यहां ये ऑफ लगाए, ये चीज ध्यान रखना। और 5 को 20 और 3 23, यानी 23/4 ऐसे बोला जाएगा। इसको रिवर्स कर दो, यानी 2 ऐसे, सॉरी 7 ऐसे और 2 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सब 7 रहेगा, 7 ऊपर जाएगा और 2 के नीचे आएगा। यहां देखो डिवीजन लगा हुआ है, इसको अभी रिवर्स करना होगा। 8 ऊपर जाएगा, 8 दूनी 16, 16 7 23 नीचे आएगा, और 4 ते 12, 3 15, 15/4 ऐसे आएगा। और ये दोनों 7 रहेंगे, तो 17 में से 4 गया जो कि 13 आया, और 2 गुणा 2 ये 4 आया। बस इस लाइन को कैलकुलेट करना है मेरे भाई, और कुछ नहीं। 23 से 23 गया, 8 से 8 गया, 8 से 8 गया। ये वैल्यू इधर आ गई। 13 और 15 28/4, यानी ये 7 हो गया। 13 15 28/4 7 हो गया। ये 5 गुणे 7 ऐसे, और 4 के हो गया। 7 से 7 गया, यानी के बराबर 5/4 आ गया। सभी लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सीएनडी थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी k + 1, k - 1, 5 + 4 और 5 - 4, ये समाज 9 बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9 होगा। बढ़िया से पढ़िए, आसानी से आंसर आ गए हैं विशाल मेरे भाई, बोलो हां। बहुत स्मूथ वे से आपको 68 सिखा दिया गया। वह बड़ी सी बड़ी संभावित संख्या ज्ञात करो जो विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 7 और 5 प्राप्त करते हैं। 7 और 5, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, इसमें क्या है कि इसमें 7 घटा दो और इसमें 5 घटा दो, यानी हमें एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 2300 हो गया, और इसमें 5 घटा दोगे तो ये 3100 हो गया। इसका एचसीएफ साफ साफ नजर आ रहा है कि 100 के मल्टीपल हैं दोनों, और 23 और 31 दोनों प्राइम नंबर होते हैं, यानी 100 इसका एचसीएफ होगा। आपको ज्यादा दिमाग के लगाना भाई, दोनों 100 के मल्टीपल, ये 23 या 31 कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट्स व्हाई एचसीएफ इसका 100 होगा। बोलो हां।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित पृष्ठ पर आएगा। देखो लगभग निकटतम, समझ गए। इसको क्या पढ़ोगे आज से, 896। और मैं तो चलो इसको 185 लिख लो, 852 लिख लो और 524 लिख लो। चलो कोई नहीं, 4 2 6 5, 4 2 6 5 11, 11 6 17 हासिल 1, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 8 24 और 1 25, 2 हासिल, 8 9 9 8 17 18 19, 19 5 24, 2497 के पास 2460 आया। यानी इसका आंसर 2460 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ऑफ। यानी नियरेस्ट पूछा गया, मतलब समझ रहे हो, लगभग में, वो भी पास में बताओ। ठीक है, बहुत स्मूथ वे में हो गया। कहता है यदि एक बेलन की त्रिज्या इतनी और इतनी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया हमको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर एच। तो 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, 0.2 इंटू 0.7, 7 से ये 7 गया पर दशमलव बना रहा, 22 दूना 44 दूना 88, 1.2 यानी 0.88। 0.88 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 78 के बाद बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पढ़ाया है। किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, बहुत संयम से समझना। यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3, तो ऐसा करो n बराबर 10 मान लो। सर 10 क्यों माना? अरे n को 7 से भाग दे रहे हो, शेषफल 3, यानी 10 को अगर 7 से भाग दोगे तो शेषफल 3 ही आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। बोलो हां। फिर हमसे कहता है निम्न संख्या को, तो n बराबर हमने 10 माना, तो 10 5 15, 7 से भाग दोगे 0 यानी गलत, 10 3 13, 7 से भाग दोगे 0 गलत, 10 4 14, 7 से भाग दोगे तो ये सही है, और यहां 10 2 12, 7 से भाग दोगे तो नहीं, यानी इसका n+4 इज द राइट आंसर, यानी 14 7 से जाएगा। अरे देवता, इसको आप कौन से डिजिटल सम और दुनिया सम से, और मेरे भाई का सस्ता वाला कौन सा, ये वाला क्वेश्चन डिजिटल सम से करना चाहते हो? सस्ता वाला नशा कर रहे हो क्या? अच्छा ये वाला करना चाहते हो डिजिटल सम से? अरे देवता कौन सा नशा कर रहे हो, ये लगभग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तो हम आपको साफ बताएं मेरे देवता, ये भी नहीं लिखना होता है, ये तो हम सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए लिखते हैं। अरे 8 1 9, 9 8 17, 17 5 कितना होता है? 22। तो 22 से ज्यादा, यानी 22 मतलब समझ गए, 2200 से ज्यादा, 2200 से ज्यादा 2460 है, अब कह दो 3500 हो जाएगा या 2000, वो नहीं, सीधे टिक मारो। पता नहीं कौन सा नशाबाजी कर रहे हो, डिजिटल सम दुनिया सम, वो जमाने गए, उसका भी एक समय था। फर्जी क्वेश्चन है, आसान शिफ्ट है। ये जो शिफ्ट है जिसका हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये आसान शिफ्ट है। इससे पहले हमने बताया ना सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट मुझे जो लगा वो 17 जून का शिफ्ट नंबर 3, और इसका 16 का पहला दूसरा भी अच्छा है, पहला दूसरा भी अच्छा है, ये आसान है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन मजे वाला नहीं आया। कहता 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, देखो व्यास है यानी त्रिज्या 15 हो गए। कहता परिधि बताओ, वृत्त की परिधि बताओ, लियो वृत्त की परिधि, और कह रहा पाई की वैल्यू ये रखो, देखो 2 पाई आर होता है, तो 2 ऐसे रखो, पाई 3.14 रखो, और ये 15, 15 दूनी 30 का गुणा करो। अब कह दो सर इसमें डिजिटल सम लगाओ, ये नशेबाजी कहते हैं। ठीक है, 31 त्याएं, ये हो गया, मुद्दा ही खत्म। अब कह दो 10 का गुणा करोगे तो 31.4 हुआ ना 3 का, ये आंसर हो गया। अब इतना टाइम नहीं, तेजी से किया जाता है। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 है। देखो 37 भूखंड का विकर्ण देखते आपको ट्रिपलेट्स याद आना चाहिए। कौन सा? एक ट्रिपलेट्स होता है 12 35 37, ये ट्रिपलेट्स होता है।
आप बढ़िया से देखो, पढ़ाया गया है आपको ट्रिपलेट्स कई बार, ठीक है। 12, 35, 37 ये ट्रिपलेट्स होता है। नहीं पढ़ाया गया तो याद करो आज से। ये है, ये 37 है, और देखो ये टूट गया, ये 12 गुणे 35 में 35 बरैया 420 होता है, यानी एक 35 कर दो, एक 12। हमसे कहता है 37.5 रुपया प्रति मीटर की दर से भूखंड में चारों तरफ बाण, यानी पैरीमीटर वाला क्वेश्चन है। ये 35, ये 12, 70 और 12 दूनी 24, 70, 24, 94, और 37.5 को ये समाज 75/2 बोलता है। 2 से ये 47 बार में गया, यानी 47, एक गुणा कर लो, 47 और 75। एरो मेथड, 7 बना 35 हासिल 1, सॉरी 3, 49 और 20, 69 और 3 72, 7 28, 7 35, 3525 आंसर, 3525 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। अब ये ना कह देना 3 का मल्टीपल, 3350 भी 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए और अच्छे सीखिए। सर डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाइए जो पूछे गए। अरे देवता, सस्ता नशा कर रहे हो, यहां हम सेट करवा रहे हैं, जो डिफिकल्ट है वो करवा दिया, जाकर देखो मेरे भगवान। हाथ जोड़ना पड़ेगा क्या है? ये वो डिफिकल्ट है जो तुम्हें लग रहा है ना लॉलीपॉप है। अगर 12, 35, 37 नहीं याद है ना, तो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला है ये, समझ गए? जो तुम्हें लग रहा है कि तुरंत ही हो गया, अब पता नहीं डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट। पहले भी बोलते थे सस्ते क्वेश्चन पेपर में आए, सारे के सारे पढ़े हुए आए हैं। ज्यादा जहर के चक्कर में क्वेश्चन बनता ही नहीं पेपर में, पता नहीं। हम तो इतने सारे सेट लगा डाले, हमें तो कहीं नहीं लगा कोई डिफिकल्ट आता है। आप पढ़ो तो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पेपर ने नया बनाने की कोशिश की, पर है आसान, जूझो थोड़ा सा। देखो, एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या का 16.2/3% अधिक है, यानी हेमी स्फीयर की त्रिज्या अगर 16/2/3 का मतलब होता है 1/6, यानी 6 है, तो बेलन सिलेंडर त्रिज्या 7 का मल्टीपल हो जाएगी। ये बात इसने बोली। फिर कहता है यदि बेलन 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर यदि बेलन का, अब देखो यहां पर पाई का मल्टीपल इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि लगभग में आंसर है, इसलिए बेलन की ऊंचाई 21 है यदि बेलन का आयतन और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य गोले के आयतन के बराबर है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर तो हमारे पास है नहीं, आर स्क्वायर ऐसे लिखो। इसकी ऊंचाई 21 है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या दी गई है देवता कितना, 7, तो यानी 7 का क्यूब। चलो भाई थोड़ा कट्टा पिट्टी खेला जाए, पाई से पाई गया, बोलो हाँ। 7 से ये समझ गया ना, 3 बार में गया। आर स्क्वायर बराबर 4 गुणे 7 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर, यानी आर बराबर 7 दूनी 14/3, यानी 14/3। ये आर आर कर लो, तो 7 गुणे 14/3 ये हो गया, और 6 गुणे 14/3। तो हमसे कहता अर्धगोले का आयतन, यहां से 3 से काटोगे, अर्धगोले की जो त्रिज्या आ जाएगी वो 28 आ जाएगी, और अर्धगोले का आयतन चाहिए देवता। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब, यानी 28 गुणे 28 गुणे 28। आर क्यूब मतलब 28 गुणे 28 गुणे 28। देवता कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ बिल्कुल गड़बड़ है सर। ऐसा क्यों? एक तो 28 गुणे 28 को बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो रही है, यानी हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। बताते हैं एक्चुअल में मिस्टेक ये किया है, ये रेडियस निकल के आई है, यानी ये 7 बराबर 14/3 के देवता, इसका 2/3 टाइम्स, यानी इस वैल्यू का 2/3, 6 दूनी 12/3, यानी इसकी त्रिज्या 4 आ गई। अब आ जाओ 2/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब, तो यानी 4 का क्यूब 64। अभी कैलकुलेशन बाकी है। 64 दूना 128 दूना 2 56,
अरे इसका 2 का गुणा, इससे भी 2 का गुणा कर लो, 256 गुणे 11। अभी रुक जाओ, 6 से 6 5 11, 5 2 7 1 8, 8 और 2 और 7 3 21, इससे भाग दोगे, यहां भाग देना पड़ेगा। 2816 में 21 का, 21 बन जाए 21 एक बार में, 71 आया, यानी यहां 63 आएगा, 21 तीना, ठीक है, करने से होता है, हवन करने से नहीं होता। 11 में से ये 86 आया, ये 84 आया, यानी ये 4, 134। 134 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी ये आंसर होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। अब कह दो सर इजी है जी, क्यों करा रहे हो? अरे भैया ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया। अब इसी को कैलकुलेटिव कहते हैं मेरे भाई, इसी को कैलकुलेटिव कहते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन में आपको मेहनत करना है, क्योंकि यहां तुम्हारी जिंदगी का 11 का मल्टीपल काम नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक, इसका मतलब लगभग में आंसर आ रहा है, समझ गए? तो फिर यहां मजे वाला क्वेश्चन है, यहां मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप करोगे वैसे सारा समाज करेगा। हां, आज आप जूझ रहे हो तो कल आपको बेनिफिट मिलेगा। पेपर टाइम आपके अंदर हिम्मत होगी अटेम्प्ट करने की, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। यदि किसी संख्या का 24% 39 है तो वो संख्या क्या है? अब ये सस्ते क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं भाई। 24% बराबर 39 के, हमका चाहिए 100% की वैल्यू, सीधी सी बात है। चलो खेलते हैं, देखा ये जाए। काटो, 3 से ये 8 बार में गया, 3 से ये 13 बार में, 8 में 12.5 का गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। तो 13 में भी 12.5 का गुणा करो, 13 पचे 65, 6 हासिल, 13 दूनी 26, 6 32, 3 हासिल, 13 3 16, और यहां दशमलव लग जाएगा। 162.5 इज द राइट आंसर। 6250 की धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना? हमें सिर्फ 36% निकालना है बस। 6250 का 36%, क्योंकि बार त्या 36 होता है। अब यहां पर भी प्रकाश कला, जी हां, 4 से भाग दे दो तो 9% आ जाएगा। तो इधर 4 का गुणा कर लो, बस यही करना है। 4 का गुणा करोगे, 6 को 24 1 25, यानी ये 25,000 हो जाएगा। बस परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है। 25 9 225 होता है, एक ठो जीरो, 2250 इज द राइट आंसर। हमेशा मैंने इसकी ऐसे ही कैलकुलेशन कराई है, चाहे कोई भी किताब पढ़ाई हो, ठीक है। 105 के बाद एक्स वाई का अनुक्रमानुपाती है, यानी एक्स बराबर के वाई के, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती। तो x1 y1 कर लो, दूसरे में x2 के y2 कर लो भाई, भाग दे दो x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2, सीधी सी बात। तो पहले में x1 की वैल्यू 37 है, ये वाली, और ये y1 92.5, x2 की वैल्यू 16 समझ लो, हमको ये चाहिए y2। वो आपको लग रहा है वो ऐसे ही करते हैं, रेशियो का ये क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है। देखो कहीं ना कहीं 37 से ये 2.5 बार में जाएगा, और 2.5 16 40 होता है, तो हमारा आंसर 40 आ जाएगा। दो समान वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, एक वृत्त, दो वृत्त, दो समान वृत्त जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि उनमें प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते। उभयनिष्ठ की जीवा ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों, ये चीज ऐसे मिला दो, ये चीज ऐसे मिला दो, हमें ये जीवा की वैल्यू चाहिए ये वाली। पर आप एक चीज जानते हो, ये 24 है तो ये 12 12 हो जाएगा, क्योंकि यहां तक रेडियस कहलाएगा। और देखा ये भी जाए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये भी त्रिज्या ही कहलाएगी, तो ये 24 कहलाएगी। अब आप गौर से ये चीज देखो, इतनी चीज, अगर ये 12 है, ये 24 है, बात को समझना, 12 और 24 है, तो इसका रेशियो देखो 2:1, यानी ये वैल्यू √3 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस।
अब इसमें भी 12 का गुणा कर लो, इसमें भी 12 का गुणा कर लो, इसमें भी 12 का गुणा कर लो, यानी ये पोर्शन की जो वैल्यू होगी वो 12√3, तो वही पोर्शन नीचे आएगा 12√3। RS अग्रवाल की किताब का ज्योमेट्री में हमने ऐसे ही पढ़ाया हुआ है, 24√3 इज द राइट आंसर। RS अग्रवाल, जैसे आप मान लो ज्योमेट्री में वीक हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, तो एक किताब होती है RS अग्रवाल, यूट्यूब में सोल्यूशन निःशुल्क है इसका, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगॉन, सब RS अग्रवाल का यूट्यूब में बढ़िया से पढ़ा हुआ है, कोई चार्जेस नहीं, मोहब्बत से पढ़िए, ठीक है, वहां बहुत विस्तार से बताया गया। फिर से सिंप्लीफिकेशन भर भर के पूछा गया है। देखो यहां 34.2 ऐसे लिखो, 6.84 ऐसे लिखो, लिखते रहो। ये चीज डिवीजन लगाए, ये दोनों चीज नीचे आएगी, 102.6 ऐसे, 0.00171 ऐसे। यहां नीचे आओ तो नीचे वाली जब वैल्यू को हम देख रहे हैं दया, ये वाली वैल्यू को, तो 12.5 ऐसे, 0.8 ऐसे, ये वैल्यू ऊपर भेज दो 0.03। अब एक चीज कर लो, पहले यहां के सारे दशमलव हटा लो, 2 1 3 4 5, मतलब ऊपर 5 है, अगर हम ऊपर के 5 दशमलव हटाएं तो यही हटता है बस अभी, तो नीचे में अगर हटा रहे हैं तो 1 2 3, तो यहां 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अब हमारे पास ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस यानी कट्टा पिट्टी, देखो इससे ये 3 बार में गया, बोलो हां, इससे ये 4 बार में गया, बोलो हां, 125 से ये 8 बार में गया, 8 से ये 8 बार में, 3 से ये 3 बार में, यानी 4 इज द राइट आंसर। जितनी जल्दी मैंने आंसर निकाला है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को बेहतर सीखना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी 72 kmph की चाल से 12 सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और उसमें ट्रेन चलती है 72,000 मीटर, तो 12 सेकंड में कितना चल रहा है यही पूछा गया दया। आप बहुत कॉमन सेंस देखो कि 2 जीरो से 2 जीरो की बली कर दो, अब 36 में 3 से डिवाइड करोगे 12, तो 720 में भी 3 से डिवाइड, 240 मीटर चलेगी। यही वो काले जादू मेथड होते हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 अभी देखते हैं। ये एक सिंपल सी DI आई है और खतरनाक इसमें लगाया हुआ है, अभी रुको सब बढ़िया दिखाएंगे, सब बढ़िया दिखाएंगे। एक बच्चे की फरमाइश है 95 नंबर क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं, अगर मुझे लगा कि बताने लायक है तो बताएंगे, वरना हरी गंगे। मेरे देवता ये तो कैलकुलेशन है, अब इसको दोबारा देखो भाई, देखो हमने बता दिया है, अब इसको दोबारा देखना, यूट्यूब में वीडियो पड़ा रहेगा, ठीक है, हाँ समझे नहीं तो फिर से बताओ, वो हम नहीं कर पाएंगे। निम्नलिखित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 5 कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों की संख्या का उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, यहां रेशियो चाहिए हमको, सभी कॉलेज में कुल मिलाकर पंजीकरण यानी इनरोल्ड और क्वालिफाइड का रेशियो चाहिए। इनरोल्ड ये है, क्वालिफाइड ये है, यानी 38 40 42 32 48 का सम आप अलग कर लो, 45 52 48 40 और 55, पहले ऊपर कर लेते हैं, 5 8 5 13 14 15 5 20, 2 हासिल, और 4 4 8 4 12 12 और 10 22, 2 24, ऊपर आया 240, नीचे 8 2 10, ये मतलब मोटा मोटा कर लेते हैं, ये 80 हो गया, ये 120, नीचे 200 आया, भाग दे दो, 40 का ऊपर भाग दोगे तो 6 बार में, 40 का नीचे तो 5 बार में, 6:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर DI कब से, वो बच्चा यूथ की DI की बात कर रहा है। देखो जहां ये सेट कंप्लीट, ये भी तो आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं मेरे भाई,
ईमानदारी से बताओ। उसके बाद जो यूथ का कोर्स है, हम समझ गए जो बच्चा बोल रहा है डीआई के लिए, मैंने आज पूरे उसमें नहीं बताया यूथ के कोर्स के बारे में, मैं बता देता हूं। अब अंत में तो सब बता ही सकते हैं मेरे भाई। देखो, सही डायरेक्शन सबको देना चाहिए, बाकी जो अपनाए जो ना अपनाए। देखो, इस किताब का पूरा सोल्यूशन, इस किताब का पूरा सोल्यूशन एक्सेप्ट डीआई, अभी डीआई नहीं पढ़ाया है, सिर्फ डीआई नहीं पढ़ाया है। डीआई इसलिए नहीं पढ़ाया कि अभी आप ही की डिमांड में CBT2 के सेट लगवा रहे हैं, वो भी आराम से। खुद से भी आप डीआई लगाओ, 200 क्वेश्चन हम कराएंगे 12 तारीख से पहले, करा के ही हम जाएंगे, कहीं पर भी जाना होगा, समझ गए। तो डीआई हम आपको करा देंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करो। अभी हम आपको आप ही के लिए सेट करा रहे हैं जिससे आप तैयारी को और अच्छा कर सको। बाकी पूरी किताब का सोल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में है। इच्छा हो जे लीजिए, ना इच्छा हो तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, ठीक है, मतलब दोनों क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है।